स्वागत है सभी हमारे भक्तों का, IYF भक्तवृंद का। तो अभी हमारा जो प्रसंग चल रहा है, भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश हो रहा है। तो वैसे ही जैसे यहाँ पर दिया हुआ है भगवान का द्वारका में प्रवेश, तो ऐसे हम सब भगवान को अपने हृदय में जो है कि भगवान आप हमारे हृदय में प्रवेश करिए। तो प्रभुपाद इस श्लोक में जो है महिमा गुणगान किए हैं एक शुद्ध भक्त का। शुद्ध भक्त की महिमा जो है, कैसे कुछ राइट्स जो बड़े बड़े जो है अधिकारियों को प्राप्त नहीं है, भक्त को बड़े हंसते हंसते प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर वर्णन आता है कि किस तरह से जो है जो देवतागण हैं उनको अगर कोई समस्या आता है तो जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास, और वो सब जो है उनको लेकर कहाँ जाते हैं? क्षीर सागर में। क्षीर सागर में क्षीरदक्ष है विष्णु के पास। हाँ ठीक है, महाविष्णु को ही कारणोदक्ष है विष्णु बोलते हैं। जिस सागर में शयन करते हैं उस सागर से उनका नाम पड़ गया। कारण सागर जो ब्रह्मांड के बाहर है, वो देखो उधर दिख रहा है, जो ब्रह्मांड के बाहर भगवान, इट्स लाइक अ बाउंड्री। बाउंड्री बिटवीन स्पिरिचुअल स्काई और मटेरियल स्काई। उस बीच में नदी है विरजा नदी। विरजा नदी में जो है वही जल जो है नीचे आता है ब्रह्मांड में, तो गंगा के नाम से जाना जाता है। समझे ना? जब भगवान वामन देव ब्रह्मांड को चीर दिए अपने पैर से, तो उसका जो जल आता है वो है गंगा। वही गंगा के रूप में हम इसमें स्नान करते हैं। तो वही विरजा नदी में भगवान जो है लेटे हुए महाविष्णु, या कारण जो बोलते हैं कारणोदक्ष, कारण सागर भी बोलते हैं उसको, कॉजल ओशन। और उनके जो है उनके शरीर से असंख्य ब्रह्मांड निकल रहे हैं। वन बाय देख रहे हो कितने ब्रह्मांड निकल रहे हैं, बबल्स की तरह। जैसे बबल्स तुम लोग जो छोटे में सोप बबल्स कौन कौन फुलाया है? सोप बबल्स फुलाते हैं ना, तो सब एक साइज़ के निकलते हैं, अलग-अलग। तो वही होता है, तो अलग अलग साइज़ के, जैसे पसीने की बूंदें हमारे बॉडी से निकलती है ना, हाँ, तो वैसे ही भगवान के शरीर से असंख्य ब्रह्मांड निकल रहे हैं बबल्स की तरह। अब भाई आप अपनी क्षमता के हिसाब से निकाल पा रहे हो, भगवान का अपना क्षमता है। हाँ, तो इस तरह से हम तो कण है ना, भगवान के अंश हैं, भगवान पूर्ण हैं। तो असंख्य ब्रह्मांड पैदा हो गए, और असंख्य ब्रह्मांड जो है उनमें से एक में हम सब हैं। सबसे बोलते हैं छोटा ब्रह्मांड है हमारा, बट ऐसा छोटा भी है, लेकिन तुम एक छोर से दूसरे छोर पहुंच सकता है क्या? बोले हमने इधर से शुरू करेंगे उधर पहुंच जाएं। कभी छोटे में हमें लगा करता था इधर है बादल यहीं ख़त्म हो जाएगा, आगे चल के लग रहा है। हाँ देखते नहीं, दूर से लगता है बादल ऐसे जा रहा है, हमें लगता था अब जाएंगे जाएंगे ख़त्म हो जाएगा, बादल आ गया। हाँ ऐसा तो देखते जाते 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 आता ही नहीं, ख़त्म ही नहीं होता छोर। इतना जो है बोलते हैं 4 बिलियन माइल्स डायमीटर है। कितना? 4 बिलियन माइल्स। ये वाले ब्रह्मांड का? हाँ, तो 4 बिलियन माइल्स डायमीटर। हाँ सोचो, एक छोर से दूसरे छोर जाओगे मतलब 4 बिलियन माइल्स चलना होगा, इस ब्रह्मांड के कोने से उस ब्रह्मांड के कोने तक, इतना चलना होगा तुम्हें। हाँ, तो तुम हमारे बस का नहीं है, इस शरीर में नहीं कर सकते हो, ठीक है? इस शरीर में तो हम जो है चांद में भी नहीं जा सकते हैं, मून और दर्द क्या बोलते हैं उसमें, सूरज में भी नहीं जा सकते, हम स्वर्ग में भी नहीं जा सकते इस शरीर में। उसके लिए भी हमें क्वालिफिकेशन चाहिए। तो इसीलिए तो ये सब तो उसी में से जब कारणोदक्षाय विष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु प्रकट होते हैं, क्योंकि जब ब्रह्मांड बन गया उसको चलाना है, तो ब्रह्मांड की आत्मा बन जाते हैं कौन? भगवान का एक अवतार निकलता है, हर ब्रह्मांड में जाता है वो गर्भ। जो कारणोदक्षाय विष्णु हैं कारण सागर में, उनसे एक विष्णु निकलते हैं, और हर ब्रह्मांड में जाके पहले जल बनाते हैं अपने शरीर से, और फिर उसमें लेट जाते हैं, और उन्हीं के नाभि कमल से निकले ब्रह्मा जी, ठीक है? और जब सारे अणु परमाणु बन भी जाते हैं, तो उसमें जो है भगवान चलाने के लिए फिर वही
जो है कानोदक्षाय विष्णु, वो क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में क्षीर सागर में शयन करते हैं। इस ब्रह्मांड में 7 तरह के सागर हैं, 7 ओशंस, जिसमें से एक है दूध का ओशन। एक उसमें लेटते कौन है? क्षीर सागर में भगवान विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु लेटे रहते हैं। और वही क्षीरोदक्षाय विष्णु हर जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विस्तार करते हैं। हम सब के हृदय में परमात्मा के रूप में भी तो हैं, उनका तो वो वहाँ पर भी बैठे हैं, और हमारे हृदय में भी परमात्मा के रूप में भगवान सुपर सोल के रूप में विराजमान है। मतलब समझो, भगवान आपके साथ हर समय रह रहे हैं। यह एहसास किसी को रहता है? तभी अगर हो रहे तो कभी गंदगी ना करें। हम बोलते हैं प्रभु कहाँ हो आप, प्रभु कहाँ हो? प्रभु आपके हृदय में है भैया, हर समय परमात्मा के रूप में। लोग चिल्लाता रहा मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। हाँ, शराबी शराब पी के बोलता है मेरा कोई नहीं है, संसार सब धोखेबाज है। तो ये परमात्मा आपके हृदय में है, बट वो परमात्मा को रियलाइज कराना, उसके लिए हमें साधु संग चाहिए होता है। तो जब परमात्मा देखते हैं कि अरे ये जो है डिवोटी, ये जो है लालपुर में भक्त जो है ये यूथ भटक रहा है, मारा मारा भटक रहा है इधर उधर, हाँ इसको थपेड़े पड़ रहे हैं, हाँ कभी इधर से कभी उधर, हाँ जो है परेशान है, हाँ लेकिन कोई नहीं इसका, और वो चिल्लाता है क्या करूं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसको। तो वो कुछ प्रश्न पूछता है, कुछ तो होगा, कुछ समाधान दीजिए। तो भगवान उसको जो है, भगवान जो है IYF के डिवोटीज से उसको मिला देते हैं। हाँ, भक्त जो है उनको मिल जाते हैं, रास्ते में चलते फिरते, पंडाल में इधर उधर कहीं भटकते फिटकते मिल जाए। तो ये मीटिंग जो है इट्स नॉट अ नॉर्मल मीटिंग। ये मीटिंग नॉर्मल मीटिंग नहीं होता है, साधु संग नॉर्मल नहीं होता है। वो तो प्रभुपाद जी की कृपा से अभी ये जगह जगह साधु संघ का अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है। पहले बहुत रेयर होता था। प्रभुपाद जी ने जो है, लोग अपना अपना भजन करते थे। पहले लोग खुद साधु के पास जाया करते थे, पायस कल्चर था। कभी कभी साधु बाहर निकलते थे, लोग साधु के पास जाके भागवत कथा धाम में जाके सुनते थे साधु के। अभी जो है कलयुग में लोग कहीं नहीं, धाम भी जाता है तो पिकनिक मनाने जाता है, साधु से कोई लेना देना नहीं रहता। उस दिन एक एडवोकेट आए थे, तो बोल रहे थे हमें, उसको समझाया, फिर बोलता है कि आपका जो है हम देखते हैं रास्ते में जो है ऐसा, तो हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो मतलब क्यों नहीं अच्छा लगता है? हाँ, तो मैं बोला देखिए कलयुग है भाई, आपको जो है पेशेंट बहुत ज़्यादा सिक हो चुका है, क्रॉनिक पेशेंट हो गया है, डॉक्टर को जाना पड़ेगा अभी। इंसान इतना बीमार होता है तो डॉक्टर के पास नहीं जा पाता है मरीज, डॉक्टर को जाना पड़ता है चेकअप के लिए। तो इतना इंसान गिर चुका है आजकल कि हमें गीता को पहुंचाना पड़ रहा है बीमार लोगों के पास। उसको नहीं महसूस हो रही ज़रूरत, हमें पता है कि उसको ज़रूरत है, तो हम उसको जाकर देते हैं। इतना गिर चुका है तो हाँ ये ठीक बताया आपने, ये सही लग रहा है शांत हो गया। तो इसे हमें, तो ये हम प्रभुपाद जी की कृपा से साधु संघ को प्रभुपाद ने जगह जगह अवेलेबल करा दिया है। और साधु संग सर्व शास्त्र को है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। तो साधु संग का बहुत महिमा है। आप खुद देख सकते हो कि आप अकेले भजन करते हैं, जब घर चले जाते हैं, और जब हम यहाँ रहते हैं कितना अंतर है। तो इस तरह से हमारी स्थिति को देखो, हाँ क्या हालत है हमारी। देखो कहीं जाओ तो ये तो साधु संग क्रिएट कर दो, अगर सेफ रहना है तो। भाई वो लोग जाता है ना, हम जा रहे हैं उधर, तो वहाँ भी साधु संग होना चाहिए, क्रिएट कर दो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। हाँ, साधु संग के बिना नहीं। ये नहीं सोचना चाहिए अरे ये तो मेरे से छोटा साधु है अरे छोटा हो बड़ा हो साधु होना चाहिए। साथ में कोई आपके है तो आप जो है अलर्ट रहोगे। चैंटिंग आपको पता है, छोटा हो बड़ा हो, देखेगा तो कि
प्रभु जी उठे कि नहीं उठे मंगला आरती में, देखेगा आगे पीछे दाएं बाएं, कहाँ है प्रभु, दिख नहीं रहे। फिर वो जब आएगा, प्रभु उठ के आएंगे, प्रभु आज दिखाई नहीं दिए, प्रभु आज कोई समाधि में थे, कहाँ थे। तो इस तरह से उसको भी आना पड़ेगा अपने इस गुफा से निकल कर। तो इसलिए प्रभुपाद ने सिस्टम बना दिया है। वो नहीं बोल सकता नहीं नहीं यहाँ पर ये जो प्रभुपाद जी का सिस्टम नहीं, हम लोग थोड़ा प्रभुपाद स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए हैं रांची भक्तों के लिए कि आई वेयर डिवोटीज दे कैन स्लीप टिल 9 ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए साधु कैसा अंग कैसा भी मिले, नियोफाइट, इंटरमीडिएट, है ना, मैच्योर, अपर जो क्या बोलते हैं उसको, उत्तम भक्त, कोई भी मिले, डजेंट मैटर। साधु संग है, उसका संग करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आप हमेशा सेफ रहेंगे। भक्ति आगे बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। तो वही साधु जो है, साधु संग का जब हम जो है आश्रय लेते हैं तो ऑटोमेटिक ही हमारा जो है भक्ति में श्रद्धा का विकास होने लग जाता है। तो यहाँ पर आप जिन भक्तों के बारे में सुन रहे हो ना, ये कोई छोटे मोटे साधु नहीं है भाई। ये जो है प्रेम की पराकाष्ठा, जैसे आप देख रहे हो ना, हम तो अभी नीचे से शुरू कर रहे हैं साधु संग, फिर थोड़ा सा भजन शुरू हो रहा है हमारा। तो अभी हम भजन क्रिया में हैं, कुछ लोग अनर्थ निवृत्ति में हो सकते हैं, बस उससे ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, यही हमारा स्थिति है। जाना कहाँ तक है, प्रेम। लेकिन जब तक हमें पता नहीं होगा कि क्या होता है प्रेमी भक्त का लक्षण क्या है, तो हमें कैसे इच्छा जागेगी कि मुझे जाना है। अगर आप जब देखते हो कि भाई, और अभी जो है जैसे रतन टाटा जी गए, जब आप देखते हो इतना बड़ा आदमी, ओ इतना बड़ा, सब कोई आ रहा है उसके, भाई क्या बात है, काश मैं भी रतन टाटा जैसा होता। हाँ, किसी के मन में भावना आई होगी, क्या बात है, क्या लिगेसी, क्या छोड़ कर गए भाई, क्या बात है। सब लोग जो है तो ऐसे ही तो जो है जब आप देखते हो, सुनते हो, तो आपको उनके जैसा बनने का मन करता है। हाँ, तो इसीलिए वो सुनना और देखना कहाँ से होगा, देखना तो नहीं हो पाएगा, सुनना पड़ेगा, हमें सुनना पड़ेगा ऐसे प्रेमी भक्तों के बारे में। तो ये है ऐसे भक्त जो श्री कृष्ण का द्वारका में जब एंट्री हो रहा है तो उनके भाव हमको प्रकट यहाँ पर किए जा रहे हैं। कितनी रेयर बात है ये नहीं अवेलेबल है। जो है टीवी में, इंटरनेट में जाओगे तो ऊट पटांग लोग अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं, घटिया चेतना का भाव प्रकटन हो रहा है वहाँ पर। हाँ, कोई भी आकर इंटरव्यू दे रहा है, कोई भी आके कुछ भी बोले जा रहा है, बकवास, अपनी घटिया चेतना का पूर्ण जो है वो प्रकटन कर रहा है टीवी में। तो आपके मन में कैसी भावना जागेगी, वैसे ही घटिया। हमारे पास ऐसे उदाहरण नहीं है जहां हम सुन सकें। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम ग्रंथ को प्रभुपाद ने लिखा है हम सबके लिए, उसकी कमेंट्रीज लिखी हैं। यहाँ पर ऐसे भक्तों का वर्णन हो रहा है। प्रभुपाद बोलते हैं कि ये भक्त जो कृष्ण को, इनका इतना सौभाग्य है, इतना सौभाग्य है कि वो लोग भगवान को डायरेक्ट फेस टू फेस देख रहे हैं आते हुए। उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, भगवान जो है चल रहे हैं कैसे, सब देख रहे हैं। ये दृश्य तो क्या कहते हैं, भगवान जो क्षीरोदक्षाई विष्णु हैं, कृष्ण के अवतार, कला अवतार के अवतार हैं, अंशा अंश का अंश। उनका दर्शन नहीं कर पाते हैं विष्णु, उन विष्णु का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। कौन? ब्रह्मा जी और देवतागण, कोई नहीं कर पा रहे हैं। उनको भी आवाज़ सुनाई देता है सिर्फ। प्रभु बोलते हैं जाओ मैं जल्दी आने वाला हूँ, तो ब्रह्मा जी को पता चल गया। तो ब्रह्मा जी फिर बोलते हैं प्रभु जल्दी आने वाले हैं, मैसेज आ गया। हाँ, व्हाट्सएप कॉल हुआ है अभी। हाँ, वीडियो नहीं है ऑन हुआ, डेटा इतना नहीं है अभी। 5G कनेक्शन में नहीं हो पा रहा है अभी हमारा, अभी मतलब 3G कनेक्शन है, 2G तो डेटा नहीं है, 5G नहीं है अभी उनका कनेक्शन। तो वीडियो नहीं देख पा रहे हैं भगवान का। ये लोग भगवान का वीडियो देख रहा है, बताओ, और लाइव बिल्कुल लाइव वीडियो भी, लाइव बिल्कुल दर्शन हो रहा है। सोचो,
तो इसका मतलब ये लोग कुछ स्पेशल हैं। जैसे अभी आप लोग रोज़ जो है शाम को दीपदान दे रहे हैं, सब कोई दे रहा है, कोई चूक तो नहीं रहा है। तो जब आप दीप दिखाते हो तो आपको ये लीला पे मेडिटेशन करना चाहिए, कितना जो है मतलब यूनिक जो है, क्या रेसिप्रोकेशन है भगवान का अपने भक्तों के प्रति। कल मैं वही चर्चा कर रहा था शाम को कि एक तरफ दुर्योधन है जो भगवान को बांध रहा है और एक तरफ यशोदा मैया बांध रही हैं। दोनों बांधने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफल कौन होता है? तो इससे पता नहीं चल रहा है कि क्या ग्लोरी है यशोदा मैया की। कृष्ण को कोई ऐसे बांध सकता है क्या? तो ये जो लीला को आप मेडिटेट करते हो तो ये प्रार्थना करना चाहिए यशोदा मैया से, हाँ हे यशोदा माता आप हमें कृपा करिए, वो जो प्रेम आपके हृदय में है उसका हमें भी हृदय में दीजिए। हाँ, हम सब जो है उस प्रेम के अभाव में ही तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, दुखी हैं। हाँ, प्रेम की कमी है, तो प्रेम नहीं है हमारे पास, भगवत प्रेम का बहुत अभाव है। इसलिए वो भाव है, उधर अभाव है। वहाँ भाव है, वो देखो ना, भाव के बाद प्रेम, और हमारे जीवन में अभाव है, कोई भाव नहीं है भगवान का जो। तो इसलिए हम श्रवण करते हैं उन दिव्य लीलाओं का, जिनसे हमारे हृदय में भी भाव वो प्रकटन हो जाए, भाव प्रकट हो। सड़ रहे हैं हम सब घटिया घटिया कॉन्शियसनेस में, आसपास की दुनिया में लोगों की चेतनाएं सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी इंद्रिय तृप्ति का विषय में चिंतन है। कोई अपने आप को अध्यात्मवादी भी बोलता है तो सिर्फ नाम का, अध्यात्म के नाम पर जो सिर्फ भोग ही कर रहा है लोग इस संसार में। वी आर स्पिरिचुअलिस्ट, हाँ, लोग बड़ा टैग लगाता है, टीका बड़ा बड़ा लगा लेता है, हाँ, लेकिन अंदर से पूरा वैराग्य नहीं है, कुछ नहीं जानता भक्ति के बारे में। उनको लगता है आध्यात्मिक, बहुत लोगों को यही लगता है आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन मतलब ये कोई भौतिक वस्तु प्राप्ति के लिए है। उनको उस भक्ति के इटर्नल एस्पेक्ट के बारे में पता ही नहीं। भक्ति जो है शाश्वतता को प्राप्त करने के लिए, किसी को पता नहीं है। भक्ति से उनको लगता है मंदिर इसलिए जाना चाहिए कुछ मिल जाएगा, भौतिक प्राप्ति, बस भौतिक विषय वस्तु मान प्रतिष्ठा, पूजा मान प्रतिष्ठा के लिए लोग भागता है। इसीलिए लोग आप देखोगे दुर्गा पूजा पंडाल ये सब क्या है, सिर्फ भौतिक पूजा मान प्रतिष्ठा का ही चेतना है उनका। उनका कोई तो सारा कोई संसार में ज़्यादातर लोग जो भक्ति कर रहा है, उनकी भक्ति का उद्देश्य, जो भक्ति का फल वो सोचते हैं। पहली बात तो बहुत कम लोग कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, और जो कर भी रहे हैं वो उनमें से वो लोगों के दिमाग में यही है कि जो है कुछ भौतिक लालसा के लिए ही प्रयास कर रहे हैं। इसलिए बोलते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम। तो 4 तरह के लोग जो आते हैं भगवान के पास, तो बहुत कम लोग हैं, और उनमें से जो है ज्ञानी जो है भगवान को श्रेष्ठ है। और उनमें जो है ज्ञानी में भी जो आगे चलकर उसको बहुत लेवल्स ऑफ डिवोशन जैसे देख रहे हो कैसे कैसे उसको बढ़ना है। तो अनर्थ निवृत्ति, तो भगवत प्रेमी भक्त जो हैं उनके जीवन को हम सुनने के लिए श्रीमद् भागवतम ग्रंथ में दिया गया है। जैसे श्रीमद् भागवतम ग्रंथ में वर्णन आता है वर्णन, बहुत सुंदर वर्णन आता है अम्बरीश महाराज का, दुर्वासा ऋषि का। दुर्वासा ऋषि कोई छोटे मोटे ऋषि नहीं थे भाई, पावरफुल ऋषि थे, हाई क्लास ब्राह्मण, लर्नड स्कॉलर बहुत। और जब अम्बरीश महाराज से मिले तब पता चला उनको कि मैं क्या हूँ। उनको पता चल गया कि ये सब छोटा मोटा पुण्य कमाने से कृष्ण नहीं मिलेंगे भैया, मुझे अम्बरीश जैसा बनना पड़ेगा। तब जाकर जैसे जो है उनको भजन स्टार्ट किया उन्होंने। दुर्वासा ऋषि का आश्रम है ब्रज में, मतलब दुर्वासा ऋषि वहाँ भजन किए जाके, तब जाके दुर्वासा ऋषि परफेक्ट हुए एज अ डिवोटी। तो जैसे विश्वामित्र जी
को भी जो है पहले नहीं पता था। जब वशिष्ठ ऋषि से मिले तब उनको पता चला, भैया ये तो कुछ ऊंची चीज़ है, हाँ हमें भी ऐसा बनना पड़ेगा। तो उन्होंने अपना जो है, पहले क्षत्रिय मेंटालिटी था उनका, बोला भाई ब्राह्मण तो बहुत पावरफुल होते हैं, तब तो हमें भैया ब्राह्मण बनना पड़ेगा। तो ऐसे ये तो ब्राह्मण थे दुर्वासा ऋषि, हाँ अब जो है उनके मन में भावना आ गया, नहीं मुझे भक्त बनना पड़ेगा। हाँ, और ये लीला बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे पता चलता है कि अम्बरीश महाराज कितना इंटीमेटली भगवान से कनेक्ट है, और भगवान कितना अपने भक्तों का सुरक्षा करते हैं। हमको सबको दिखाई नहीं देता है, हमारी नाम ले रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुम लोगों को पता भी नहीं चल रहा होगा बहुतों को कि तुम्हारा भगवान कैसे रक्षा कर रहे हैं। तुम लोगों को कितनी बाधाओं से भगवान अभी बचा चुके हैं, तुमको आइडिया भी नहीं है। तुम लोग सोचता है कर रहे हैं, कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये क्या है, वैसे हम करे जा रहे हैं। क्योंकि हम शास्त्र का मर्म समझते नहीं हैं, हम सही से सुन नहीं रहे हैं, श्रवण कर नहीं रहे हैं, तो हमें लगता है भाई कुछ होता भी है कि नहीं। ये जो दूसरा तंत्र फंत्र करता है, मंत्र, इनके पास जाएं कुछ तो फटाफट जो है कुछ न कुछ हो जाता है उनका, कुछ न कुछ तुरंत दिखता है। हाँ, ये मंत्र पता नहीं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। हाँ, अरे मंत्र जो है सबसे सूक्ष्म है, सटल होता है भाई, काम करता है, कर रहा है, तभी जो है तुम लोगों का जो है चल रहा है गाड़ी, नहीं तो हालत क्या होता सोच भी नहीं सकते थे। तो इसीलिए थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं, देखो तो सोचते हैं मंत्र काम नहीं कर रहा है, लग रहा है। हाँ, अरे ये कुछ नहीं है, बहुत भयानक सज़ा मिलनी थी हमें, हाँ लेकिन खांसी खुंसी से जाम हो जा रहा है। हाँ, तो मंत्र काम कर रहा है, ठीक है। हरे कृष्ण महामंत्र, आप सोचो तुम्हारा कोई नाम लेता रहे, हाँ संजय प्रभु संजय प्रभु संजय प्रभु संजय प्रभु, कुछ करिए संजय प्रभु संजय प्रभु संजय प्रभु, ऐसे बोलते अगर 100 बार कोई 108 बार बोल दिया, हाँ 108 बार संजय प्रभु का बोल दिया किसी ने इनके पास जाके, तो संजय प्रभु तो बोलेंगे तुमको क्या चाहिए मैं सब ले जाओ तुम। हाँ पूरा प्रॉपर्टी, देखो नज़र है तुम्हारे ऐसा मत सोचा कोई नज़र नहीं है तुम्हारे। तो जो है दे देगा, वो बोलेगा इतना बोल रहा है ये, इतना दिल जीत लिया है इसने मेरा। हाँ 3 बार 4 बार प्रणाम करोगे जाके उसको ना, संजय को रोज सीनियर वैष्णव में जाके प्रणाम करना है, तो ऐसे ही दे देगा वो कुछ न कुछ रोज करना से। हाँ, तो भाई क्यों समझता है अपना उसको, वैष्णव है वो। तो इसीलिए समझो भगवान का नाम तुम 108 बार, तो सिर्फ वो 108 बार में भी 16 बार नाम है, 108 मल्टीप्लाई बाई 16 सोचो। हाँ, और फिर 16 बार तो ये तो कितना तुम सोच रहे नाम ले रहा है प्रभु का, और प्रभु तेरा सुन नहीं रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है भाई। हाँ, ब्रह्म जो वो गजेंद्र थे, गजेंद्र तो प्रभु का नाम भी डायरेक्ट नहीं लिए, बोलते हैं वो विश्व जो है विश्व का जो कंट्रोल करने वाले, ऐसे ऐसे बोल रहे थे, इनडायरेक्ट बोल रहे थे वो, डायरेक्ट नहीं बोला कि कृष्णा आ जाओ कृष्णा। हाँ, सुप्रीम भगवान को बुला रहे हैं वो, उनको नहीं पता है सुप्रीम भगवान का नाम क्या है। हाँ, देवतागण सोच रहे हैं हम जाएं कि ना जाएं, तो हमको तो नहीं बुला रहा है। देवता तो बोले ठीक है जी, तो सुप्रीम को बुला रहा है, हम क्यों जाएं। तो जो है अब भगवान को बुला रहे वो, भगवान कहे मैं तो जाऊंगा, भगवान फटाफट पहुंच गए। हाँ, तुरंत इलाज किए, दर्द का अंत तुरंत जो है उसको जो है मार दिए मगरमच्छ को, सुदर्शन लेकर आए भगवान, पूरा तुरंत खत्म कर दिए, गजेंद्र का मोक्ष कर दिए। और आप जो है क्लियर स्पष्ट रूप से बोल रहे हो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
सोच रहे हो आपका नहीं होगा, मेरा क्या होगा प्रभु? हाँ, जिंदगी है प्रभु। अब तो हमारा सब भौतिक संसार छिन गया है प्रभु। हाँ, अरे भौतिक संसार का ऑपुलेंस क्या है? अभी रास्ते में मार रहे थे तो एक रास्ते में वो पूरा वो जो 50-60% क्या नहीं लिखा रहता रास्ते में ना, जब जाते हो मोरा, तो वो वहाँ बगल में ही पूरा ताबड़तोड़ मचाया रखा, अभी तोड़ रहा है पूरा बिल्डिंग को। दुकान नहीं तोड़ रहा है उधर बगल में। तो यही है भौतिक संसार। यहाँ तोड़ तोड़ फोड़ मत तोड़, पहले कोई चीज़ बनाओगे फिर तोड़ोगे, फिर बनाओगे फिर तोड़ोगे, यही है भौतिक संसार। इसकी रियलिटी यही है। हाँ, भौतिक संसार छिन गया है। बहुत भाग्यशाली है भौतिक संसार छिन रहा है तो ये भगवान का भक्त का आध्यात्मिक संसार बनता है। आध्यात्मिक संसार का ऑपुलेंस कहते हैं एक कण भी जो है स्पिरिचुअल स्काई में, उसके सामने ये संसार का क्या मोल है। चिंतामणि धाम है भगवान का। तो इसीलिए जो है ये जो लीला है इसमें दुर्वासा ऋषि अम्बरीश महाराज की भक्ति से जो है इतना प्रभावित हुए थे, इतना प्रभावित हैं, जो है उनको पता चल गया प्रभु जो है कितना प्रेम करते हैं। भगवान खुलेआम बोल दिए, साधवो हृदय मह्यम, साधु मेरे हृदय में है, मैं उसके हृदय में हूँ। हाँ, इस संसार में लोग लड़का लड़की बोलता है मैं तेरे दिल में रहता हूँ तो मेरे दिल में रहता है। अरे सब ढोंगी पंथी है, स्वार्थ के लिए है, सब स्वार्थी लोग हैं। हाँ, खुद दिन बाद जो है एक दूसरे को कत्ल करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। हाँ, ये प्रेम नहीं होता है। सब अपनी वो एक्चुअली अपने इंद्रिय की तृप्ति को प्रेम करता है, इसलिए बोल रहा है कि मैं तुमको प्रेम करता हूँ, तुम मेरे दिल में, मैं तेरे दिल में। हाँ, फिर निकाल के फेंक देते दिल से हाँ, कूड़ादान में मतलब ये समझो। लेकिन जब भगवान बोल रहे हैं साधवो हृदय मह्यम, साधु मेरे हृदय में रहता है, जबरदस्त बात है, जबरदस्त है। जब वो जो है एक रामायण में लीला आती है कि जब जो है सीता माँ इतना खुश थी, हाँ, सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट मिल रहा था, तो सीता माँ चाहती थी कुछ स्पेशल गिफ्ट दें हनुमान को, तो उन्होंने अपना खुद का मोती का माला दे दिया हनुमान जी को। हनुमान जी उसको निकाल के देख रहे हैं, फेंकते जा रहे हैं मोती। सब भरी सभा बैठी है, सीता माँ रानी हैं, वो दे रही हैं अपनी मोती की माला हनुमान को, और हनुमान क्या कर रहे हैं, एक एक करके फेंक रहे हैं। इतना बड़ा इंसल्ट सबको महसूस हो रहा है, क्या हो गया है हनुमान जी को। हाँ, भक्त जो है दूसरे भक्त के कार्य को नहीं समझ पाते हैं, बोलते क्या पगला गया है क्या। लोग सोचता है ये कुछ इसका हो गया है, लग रहा है प्रॉब्लम, तुरंत फॉल्ट फाइंडिंग शुरू हो जाता है हमारा। हम ये नहीं सोचते हो सकता है इसके पीछे कुछ हायर कॉज हो, लेकिन दूसरा भक्त हमेशा देखेगा अरे प्रॉब्लम है, भक्त जोड़ा गड़बड़ हो रहा है, लग रहा है पतन हो रहा है इसका फॉल डाउन हो रहा है लग रहा है। हाँ, तुरंत अपना जजमेंट चालू, फॉल डाउन। तो सब यही सोच रहा है कि हनुमान जी में कुछ तो प्रॉब्लम है, क्या कारण है ऐसा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो पूछने लगे, भगवान राम पूछ रहे हैं कि क्या हुआ हनुमान। तो वो देख रहे हैं कि जो है मुझे मोती में सीताराम नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो मेरे लिए कोई मतलब नहीं है इसका। तो फेंक रहे थे वो, तो सब उनको थोड़ा सा कटाक्ष मारे लोग कि तुम्हारे अंदर हैं क्या जो राम ऐसे कुछ कटाक्ष मार दिया लोगों ने, सबके सामने हृदय चीर दिया उन्होंने। उनके अंदर कौन दिखा, सीताराम। सीताराम हनुमान की। हाँ, पूरा हृदय में पूरा हनुमान सबको प्रदर्शित हो गया। भैया हनुमान का छोटा मोटा भक्त नहीं है भैया, इतना बात भैया इनके सामने ज़्यादा। आप तो क्या सोच है, तो सोच देखो, हाई लेवल। साधुओं हृदय मह्यम, मैं साधु के हृदय में रहता हूँ। तुमने उस साधु के हृदय में, तुमने साधु के चरणों पर अपराध किया है ना, तो वो साधु तो मेरे हृदय में है और मैं उसके हृदय में हूँ, तो तुम मेरे पास माफ़ी मांगने आए हो। यहाँ तो साधु है माफ़ी उधर मांगने जाओ भैया।
तो इस तरह से जो है, जब उनको 1 साल लग गया था, परेशान थे, पता चल गया कि जो है डिवोटीज़ कितने पावरफुल होते हैं। डिवोटीज़ आर वेरी पावरफुल। असला लेके नहीं चल रहे हैं, बट बहुत पावरफुल हैं भक्त। अब आप सोचोगे घमंड आ जाए, मैं बहुत पावरफुल हूँ। हाँ, जो है जो भी आएगा उसको श्राप देता हुआ चलूँगा। ये साधु नहीं है भैया। हाँ, अब मैं जो है रास्ते में जाऊँगा, जो है हाँ उससे रास्ते में छोड़ूंगा सबको, भस्म हो जा। जो भी मतलब कुछ भी बुरा हम चाहें, नहीं, साधु ऐसा नहीं होता है। साधु मतलब सबको क्षमा कर देता है, क्षमाशील। ये सब भी होता है। नहीं, वो सब जो सिद्धियां रखते हैं लोग, वो सब करता है। जैसे दुर्वासा ऋषि तो यही किए ना। दुर्वासा ऋषि तो तुरंत एक अपने बाल से, सिद्धि वाला था ना, सिद्धि वाले से बाल निकाला और तुरंत एक असुर पैदा कर दिया। ये लोग क्या करता है, सिद्धियों से असुरों को कब्जे में रखते हैं ना अपने। तांत्रिक फांत्रिक यही तो करता है, तांत्रिक कब्जा में रखता है इन सबको। तो जो वाला निकालना उसे कब्जे में, तो उसको बाहर करके मारो इसको। उसको ये नहीं पता है कि भाई ये अम्बरीश जो है वो भगवान के द्वारा संरक्षित है। तो सुदर्शन आके तुरंत उस असुर को मार दिया। और फिर पीछे लग गया दुर्वासा ऋषि के। तो भक्त को छेड़ने, भक्तों को परेशान कोई करेगा तो कृष्ण कभी नहीं छोड़ते हैं। यही तो दिखाया जा रहा है यहाँ। अम्बरीश महाराज थोड़ी कुछ किए प्रतिकार, लेकिन कृष्ण नहीं टॉलरेट करते हैं। एक बच्चे को तुम मारोगे तो बच्चा तो कुछ नहीं करेगा, उसके माँ बाप नहीं छोड़ेंगे। हाँ? दे देना, बदला लेता है कोई फिल्म में हीरो, बदला ले लेता है अपनी घर वालों की किसी मौत का। तो ऐसे ही भयानक। तो भगवान नहीं छोड़ते अपने भक्त पे। मेरे भक्त पे इतना, तभी तो तुमको क्या लगता है कृष्ण महाभारत क्यों इतना कर डाले? हाँ, जो पांडवों को, द्रौपदी को जिसने छेड़ा है, अब तो छोड़ेंगे नहीं कृष्ण। भगवान नहीं छोड़े, एक एक करके मारे हैं सबको। कृष्ण, ये कृष्णा का प्रेम दिखाता है, कृष्णा का गुस्सा नहीं। ये कृष्णा के प्रेम है उनके भक्तों के प्रति। कभी कभी लोगों को लगता है कृष्ण बहुत बहुत क्रोधी लग रहे हैं, क्रोध में है। वो प्रेम है, प्रेम जो प्रकट हो रहा है भक्त से, जो प्रेम करते हैं। जैसे वो नहीं आया था, मूवी आया था जो गजनी आया था, तो कैसे मार रहा था जो है उसको, विलेन को। मुझे याद है कॉलेज टाइम में विलेन को ऐसा मार रहा था भैया, उसको पूरा याद कर करके मार रहा था, इससे मार रहा था, पागल हो गया था वो पूरा, बदले की आग में पागल हो गया था। वो सब लिख के जो भी है, कहने का ये पॉइंट है, ही वॉज ड्रिवन बाई द एंगर। लोगों की हेयर स्टाइल बदल गया था उस समय। ऐसे बोलो कि हेड सेव हो जाओ, भक्त बन जाओ, कोई नहीं बनेगा। वो हेड सेव हो गया सब लोग। हाँ, एक लाइन छोड़ के लाइन छोड़ देता था चोट वाली। देख रहे हो, हम बोल रहे भैया ये भी लाइन ना ऐसे बना दो और पीछे एक सिखा दे दो। नहीं नहीं, ये क्या बात कर रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम तो मॉडर्न हैं। हाँ, तो ये जो है शरणागति, एक भक्त कितना शरणागत है अपने प्रभु पर, उसका हमें दिखाया है इस लीला पे। एक बार ऐसे ही, और ये अम्बरीश महाराज ऐसे नहीं बन गए थे, इनके बारे में बताया जाता है। एक स्टोरी आती है, हमारे आचार्य लोग बताते हैं कि अम्बरीश महाराज जब पिछले जन्म, मतलब बोलते हैं कि अम्बरीश महाराज जब तपस्या कर रहे थे, कई कई दिन तक तपस्या किया, भगवान तो प्रसन्न हो गए, लेकिन भगवान के रूप में नहीं आए। वो इंद्र बनकर आए। इंद्र बनकर आए और ऐरावत में आए। गरुण जी बन गए ऐरावत और स्वयं बन गए इंद्र। अच्छा, नहीं बन सकते क्या? बन नहीं सकते क्या? भगवान तो जो अपने सारे मित्र के रूप में परिणित हो गए थे, गाय के रूप में बन गए थे। तो बताते हैं अम्बरीश महाराज के पास गए, बोला क्या चाहिए मांगो। बढ़िया से प्रणाम किया, स्वागत है आपको, प्रणाम किया, हाँ, वांछा सब किया, और बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोला मांगो, कुछ भी मांगो।
बोला नहीं, आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब एक तरह से कोई बेनिडिक्शन नहीं मांगा। देवताओं से वो मांगने के लिए नहीं तैयार हैं, उनको भगवान से ही मांगना है, प्रभु से ही मांगना है। तो जब भगवान ने देखा भाई तो बड़ा डिटरमिन्ड है, तो भगवान तुरंत आए, रावत क्या बन गए? गरुण जी, और वो बन गए अपने असली रूप में मांगो। तो इस तरह से जो है भगवान तो इतने छोटे मोटे भक्त नहीं हैं। अभी हम सोचते अरे चल तपस्या कर ही रहे हैं, अब इंद्र जी आ ही गए हैं तो नाराज क्यों करना, थोड़े दिन तो स्वर्ग का वैभव, कुछ दिन का तो कम से कम रूम बुकिंग कर दीजिए ना, तो घूम के आ जाते हैं हम थोड़ा स्वर्ग, फिर आएंगे इधर भक्ति कर लेंगे। तो ये भावना हम सब के अंदर रहता है, क्योंकि हम सब के अंदर जो है कर्म और ज्ञान का बीज है। मतलब कर्म का बीज मतलब हमारे अंदर भोग करने की लालसा है, अभी फ्री नहीं हुए ना हम, मौका बस चाहिए। वो तो कृष्णा के भक्त नाम ले रहे हैं ना, तो कृष्णा मौका देते नहीं ज़्यादा, कहते हैं दुष्ट को दे देंगे मौका तो ये गायब हो जाएगा। हाँ मतलब मौका उसको उतना ही बोलो। और इसीलिए भक्त संग में रहने से हम मौका नहीं आएगा, भी तो भक्त है बगल में, तो भक्त के सानिध्य में रह के अरे नहीं आस वैष्णव बन के रहना है। नहीं तो बहुत खतरा है, वैष्णव ना हो तो फिर क्या है। हाँ इसलिए भाग्यशाली हैं, भक्त संग इज द ओनली सेवियर। बट प्रॉब्लम क्या है, ये मोबाइल फ़ोन आ गया है ना, तो छिप के भक्त संग से छिप के हम कुछ काम कर सकते हैं ना, इसीलिए उसमें पेरेंटल कंट्रोल इन सबका है, सबका पेरेंटल कंट्रोल है। हाथ उठाओ जिनका जिनका है, हाथ उठाओ पेरेंट कंट्रोल में। रुक जाओ, हाथ उठाए रखो जरा। पेरेंट हाँ सब ऑनलाइन भी हाथ उठा लो। हाँ तुम्हारा क्यों नहीं पेरेंट कंट्रोल में? मेरा यूज नहीं करते तो क्या कर लगेंगे? तो फिर उसको छोड़ दो, फोन को यूज नहीं करता तो छोड़ दे। छोड़ देंगे, जल्दी जल्दी। अरे वाह, हरी बोल। सच में सिम निकाल के ले जाइए। ये तो ऑलरेडी विरक्त है, चीजों को रखा हुआ है सिर्फ। जरूरत है तो यूज करते हैं, तो फिर वैसे लैपटॉप है ना इसका बड़ा भाई। वो भी ले जाइए। अरे नहीं प्रेम से बोल भाई, तो ऐसा लग रहा है दुखी होके बोल रहा है। हाँ तुम क्यों तेरा क्या प्रॉब्लम है? तुम भाई तेरा क्या प्रॉब्लम है? नहीं करोगे तो वो अकेले में एकांत में कुछ भी कर लोगे भाई, खतरनाक है मोबाइल। ना भी करने चाहोगे एकांत में तो वो कुछ ना कुछ बीच में आ जाएगा अचानक। अरे अब आ गया है तो भगवान की कृपा से आया, वीडियो देख ही लेते हैं। बहुत गंदगी है भाई, ये गंदगी है पूरा मोबाइल फ़ोन। ये तुमको भक्त संग से दूर कर देगा, बहुत खतरनाक है। तो इसलिए जो है ऑनलाइन भी बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं। तो जितने भी पीएसए लीडर हैं, उनके अंडर में जितने भी पीएसए मेंबर हैं, वो पीएसए मेंबर तभी कहलाएंगे जब क्वालिफाइड पीएसए मेंबर की जब धीरे से अपना मोबाइल समर्पण कर दें। समर्पण करें मतलब ये तो समर्पण कर दें इसके जैसा, तुम्हारे जैसे समर्पण कर दिया मोबाइल, या तो पेरेंट कंट्रोल में आके समर्पण कर दें, दोनों बात सही है। ठीक है, तो फिर क्या रहेगा, पता रहेगा कि नहीं भैया कोई है जो देख रहा है परमात्मा रूप में। मोबाइल का जो उसमें, तो ये भी मैनिफेस्टेशन है। तो आप सब लोग जो है, तो ये कितना उपलब्धि है अम्बरीश महाराज को, एक उपलब्धि मिला उनको। और भगवान एक सुंदर श्लोक कल में शेयर किया था, उसको पढ़ देते हैं हम। यह है, मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्मभूययो च कल्पते वै। बोलते हैं, अ पर्सन हु हैज़ कंप्लीटली सरेंडर अनटू मी and has completely given up all other activities is protected by me personally both in this life and in the next। जिसने भगवान को पूरी तरह शरणागति कर ली है, हाँ, और सारे इधर उधर के काम बंद कर दिए हैं, उसको जो है सिर्फ जीवन में भगवान को प्रसन्न करना ही एक उद्देश्य रह गया है। भगवान बोलते हैं मैं उसको पर्सनली रक्षा करता हूँ, और इस जन्म में भी अगले जन्म में भी।
इन अदर वर्ड्स आई विश टू हेल्प हिम बिकम मोर एंड मोर एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ। भगवान रक्षा करना मतलब क्या? वो आपको चाहेंगे कि आप और भक्ति में एडवांस करते रहें। ये भी भगवान की रक्षा है। ये नहीं कि बस डिवोटी बन गए उसके बाद रक्षा नहीं करेंगे भगवान। भगवान आपकी भक्ति की भी रक्षा करेंगे। प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए रोज़। हमारे अंदर बहुत गंदगी है प्रभु, चैंटिंग करते समय प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु बहुत गंदगी है, हम मतलब हालत बहुत ख़राब है। हाँ, अनर्था जो है मेरे हृदय में जो है बहुत कूट कूट के भरे हैं, कूट कूट के अनर्थ भरा है हमारे अंदर। तो आप प्रभु जो है अब आप ही कुछ कर सकते हो, मैं तो नहीं, मेरे तरीके से नहीं होने वाला है, मैं तो और भर लूँ मेरे मौका मिले तो इसलिए आप ही इसको ख़त्म करिए। तो यही है। तो मैं प्रभु भगवान बोलते हैं आई विश टू हेल्प हिम बिकम मोर एंड मोर एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ। सच अ पर्सन इज टू बी अंडरस्टूड एज हैविंग ऑलरेडी अचीव साष्टी। मतलब भगवान, साष्टी मतलब भगवान के जैसा ऑपुलेंस उसको ऑलरेडी मिल गया है। तो भगवान की रक्षा प्रोटेक्शन है, उसके भक्ति को भी रक्षा करते हैं और साथ ही साथ जो है उसको आगे बढ़ाते हैं भक्ति में। और वो है दिन पे दिन प्रोग्रेस करता हुआ आगे बढ़ता रहता है जब तक कि वो भगवान का शुद्ध प्रेम उसके हृदय में जागृत ना हो जाए। ठीक है। तो इसलिए भक्त बनना एक बहुत बड़ा जो है हमारे सबके जीवन का ये अभी लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है। बाकी कुछ भी कर रहे हैं वो सब हेल्प कर रहा है आपको भक्त बनने के लिए, इस तरह से उसको लेना है। नहीं कि हम भक्त बन रहे हैं वो बाकी चीज़ों को हेल्प कराने के लिए। हम बाकी चीज़ें कुछ भी कर रहे हैं कि हमें शुद्ध भक्त बनना है, ये भावना से रहो, जीवन में आपको है आनंद ही आनंद आएगा। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम